करेंगे हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हमें अक्सर पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम हो। पहला क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की कह रहा है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो क्या था, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, नई कारतूसों का उपयोग। इसका विवरण भी हमने दे रखा है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था ब्रिटिश सेना द्वारा एनफील्ड राइफल की नई कारतूसों का प्रयोग। मुख्य कारण इसका यही था। आप देख सकते हैं, हमने अंडरलाइन कर दिया इसका, ठीक है। नई कारतूसों का उपयोग। इन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था, इन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था और ऐसा माना गया है कि ये गाय और सूअर की चर्बी से बनी थी, गाय और सूअर की चर्बी से। यह बात हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की भावनाओं के खिलाफ थी। इससे सैनिकों में असंतोष फैल गया और विद्रोह भड़क उठा। चलिए, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता तो किस नदी के, सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख नगर था जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। कितने वर्ष ईसा पूर्व, 2500। और यह अपनी नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और पक्के मकानों के लिए प्रसिद्ध थी। चलिए अगला, राजा राम मोहन राय किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। राजा राम मोहन राय किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, सामाजिक सुधार, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसका विस्तार क्या है। राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज सुधार आंदोलन का पिता माना जाता है। देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बन रहा है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज सुधार आंदोलन का पिता माना जाता है, ठीक है। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, वो पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किन्होंने, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की जो धर्म और सामाजिक सुधार के लिए समर्पित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च कब हुआ। 1930 को, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1930 को हुआ। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा। कब, 12 मार्च 1930 को। यह नमक कानून के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने 24 दिनों में लगभग 240 मील की यात्रा की और समुद्र से नमक बनाया। इस आंदोलन ने पूरे देश में ब्रिटिश कानूनों के विरोध को जन्म दिया। ओके, अगला, कौन सा युद्ध 1757 में प्लासी के पास लड़ा गया। 1757 में प्लासी के पास, तो प्लासी का युद्ध, प्लासी दिया है, प्लासी लिखा ना, तो प्लासी के पास प्लासी का युद्ध लड़ा गया होगा, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में, कब, 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रिटिशों ने जीत हासिल की। इसमें कौन जीता, ब्रिटिश जीत गए, जिससे बंगाल पर उनका कब्जा मजबूत हुआ। बंगाल पर कब्जा उनका मजबूत हो गया और भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लासी का युद्ध किस ब्रिटिश सेनापति ने जीता था। किस सेनापति ने जीता था, तो रॉबर्ट क्लाइव, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। उनकी रणनीति और समझदारी से ब्रिटिशों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा किया। अगला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, अगर आप लोगों को चाहिए होगी मैं PDF भी बना दूंगी। ओके, आगे देखते हैं। ब्रिटिश भारत में भारतीयों के लिए पहला राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन कौन सा था। ब्रिटिश भारत में भारतीयों के लिए पहला राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी, 1885 में। इसका उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित करना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना था। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा राजनीतिक मंच बना। क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, हिरण्यगर्भ किस वंश का संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश, ठीक, हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इस वंश ने ये इतिहास में स्वर्ण युग की शुरुआत की जिसमें कला, संस्कृति और विज्ञान की उन्नति हुई। आगे देखते हैं 10 नंबर, गुप्त मौर्य ने किस महान गुरु के मार्गदर्शन में शासन किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, किस महान गुरु के मार्गदर्शन में शासन किए, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य के। ऑप्शन बी, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्हें क्या क्या कहा जाता है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अर्थशास्त्र की रचना की, ठीक है, ये अर्थशास्त्र की रचना की। आगे देखते हैं, प्रश्न है हमारा, शिकारी खान का असली नाम क्या था।
शिकारी खान का असली नाम क्या था? नादिर शाह। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह, देख सकते हैं नादिर शाह। नादिर शाह जो फारस का शासक था। कहाँ का था ये शासक? फारस का। 1739 में भारत पर आक्रमण कर दिल्ली को लूटा था। भारत पर आक्रमण इसने कब किया था? 1739 में आक्रमण करके दिल्ली को लूटा था। उसे शिकारी खां के नाम से भी जाना जाता है। इस आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन बनेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 1206 ईस्वी में है ना। और किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह पहला मुस्लिम शासन था जिसने भारत में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 13 नंबर है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऐसा कोई होगा जो ये आंसर ना जानता हो, क्या होगा? तो आप सबको पता है, शाहजहाँ ने, है ना। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहाँ ने। इसकी याद में ये भी पता होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हैं आप। किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था, ठीक। 1632 से 1653 के बीच बना और इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये कब बना? 1632 और 1653 के बीच बना। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है क्योंकि किसी की याद में बनाया गया है, इसलिए प्रेम का प्रतीक माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर, मौर्य। कृष्ण मौर्य है तो किस क्षेत्र के? तो मौर्य क्षेत्र के थे, ठीक। डी ऑप्शन हमारा होगा। कृष्ण मौर्य का शासन मौर्य साम्राज्य के अंतिम चरण में था। वे मौर्य वंश के शासक थे जिन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। चलिए आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी सबको पता होगा, 1919 में इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर। जब ब्रिटिश सेनापति डायर ने बिना चेतावनी के निर्दोष लोगों पर गोली चलवा दी। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। ये देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942। सी आंसर हमारा सही होगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने लॉन्च किया, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को किसने किया? महात्मा गांधी ने। इसका मुख्य नारा था करो या मरो, ठीक है। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष था। क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो 1946 में हमारा पहला सभा चुनाव हुआ था। संविधान सभा चुनाव 1946 में हुआ था। पहला संविधान सभा चुनाव 1946 में हुआ था। इस सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। आगे देखते हैं। नेहरू योजना किस क्षेत्र से संबंधित थी? नेहरू योजना तो औद्योगिक विकास किससे थी? औद्योगिक विकास हमारा बी ऑप्शन होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत में औद्योगिक विकास पर जोर दिया। उनकी योजनाओं ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग दिखाया। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर एनी बेसेंट, डी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर एनी बेसेंट थी, तो डी ऑप्शन सही होगा हमारा। 1885 में कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर एनी बेसेंट ने की थी। वे ब्रिटिश की एक शिक्षिका थी, ठीक है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। ये याद रखना, 1885 में। आगे देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, मोहिंदर सिंह साराभाई किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? मोहिंदर सिंह साराभाई किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो वैज्ञानिक, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, वैज्ञानिक, ठीक है। मोहिंदर सिंह साराभाई वैज्ञानिक के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। मोहिंदर सिंह साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक थे। उन्होंने भारत के लिए वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि हर किसी को याद होने चाहिए। तो करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। हम जय हिंद, ऑल द बेस्ट।